हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के दिन के ओवरऑल मार्केट के बारे में। आपको जैसा कि पता होगा कि आज मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और ये काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तेज़ी एक दिन के अंदर मार्केट में आई हो। इसके पीछे के 5 रीज़न्स जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इन 5 रीजन्स के साथ साथ मैं कुछ और भी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है और कल के मार्केट के लिए भी आपको एक यहां से हेल्प कर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट के हालचाल। तो सेंसेक्स में आज लगभग 1.5% की तेज़ी बनी। निफ्टी 50 में भी लगभग सेम मोमेंटम रहा और 1.5% की तेज़ी यहाँ भी देखने को मिली। लेकिन इससे भी हटकर अगर आप यहाँ पर निफ्टी बैंक का सिनेरियो देखते हो तो यहाँ पर आज 2% की तेज़ी और मिड कैप में 2% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल गई। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि 22,500 एक ऐसा लेवल है जो कि निफ्टी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। एक बारी उससे ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा तो एक बड़े लेवल पर जाने की चांसेस बन जाते हैं। तो ये जस्ट एक टेक्निकल फैक्टर है जो कि काम कर जाता है और जो अभी भी मार्केट में काम करते हुए नज़र आया है। हम अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि आखिर और इंडेक्स के हालचाल क्या रहे हैं तो आप यहाँ पर देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगभग 3.25% की तेज़ी थी। निफ्टी 100 में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी 500 में भी तेज़ी देखने को मिली। स्मॉल कैप 3.25% भागा। अगर हम सेक्टोरियल की बात करते हैं तो देखो, ऑटो में आज गज़ब की तेज़ी देखने को मिली। आईटी में भी अच्छी तेज़ी है। निफ्टी पीएसयू बैंक में भी अच्छी तेज़ी है। लेकिन अगर हम मेटल और रियलिटी देखते हैं तो ये 2 सेक्टर हैं जो कि आज के दिन के टॉप गेनर भी माने जा सकते हैं। मीडिया में भी अच्छी खासी तेज़ी थी और ओवरऑल बाकी इंडेक्स में भी अच्छी तेज़ी का माहौल आज के दिन यहाँ पर बनते हुए नज़र आ गया। यानी कि ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो आज मेटल और रियलिटी का जो पर्टिकुलर इंडेक्स है आज गज़ब की तेज़ी दिखाते हुए नज़र आए। लेकिन ये तेज़ी आखिर अचानक से आ कैसे गई, तो इसके मैं आपको 5 रीज़न यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे कि 1000 पॉइंट सेंसेक्स और यहाँ पर 22,800 पर निफ्टी तो पहुँची गई, ये मैंने आपको दिखाई दिया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबल मार्केट क्यों। यानी कि टेलीग्राम पर भी मैंने अपलोड किया था एक पोस्ट जिसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना का एक डेटा आया है, सेल्स का डेटा है, जिसका इम्पैक्ट एशियन मार्केट के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ सकता है। तो जाके आप टेलीग्राम भी मार्केट ज्ञान के नाम से है, वो आप ज़रूर मतलब वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लो। तो जो मैं वीडियोस में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो इस वजह से अगर आप देखते हो तो डाउ जोन्स में भी अच्छी तेज़ी बनी। नैस्डैक कंपोजिट भी अच्छी खासी गेंद दिखाते हुए नज़र आया और एशियन मार्केट में भी आपको अच्छी तेज़ी थी। इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट को भी फेवर मिल गया। दूसरा रीज़न है वैल्यू बाइंग। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो रिसेंटली जो मार्केट करेक्शन हुआ है उसमें मेजरली अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने तो बहुत बड़ी खरीदारी करी है, जो डेटा मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी दिखाते रहता हूँ। बोर्ड इंडिकेशन यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बॉटम आउट जो है वो बन चुका था, अब यहाँ से जो है वो एक अच्छी खासी तेज़ी तक जा सकता है, इसलिए इसमें बाइंग आपको देखने को मिल रही है। तीसरा रीज़न अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो है फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड। यानी कि अगर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट देखा जाए तो 3.5 ईयर के लो पर है, जिससे यहाँ पर मार्केट सेंटीमेंट्स को ब्लॉस्टर करते हुए नज़र आ रहा है। जीडीपी ग्रोथ भी थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर भी थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद जो रुपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में थोड़ा सा मजबूत होते हुए नज़र आया। इस वजह से भी ओवरऑल मार्केट में एक तेज़ी का मौका मिला। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने आपको चाइना फैक्टर बताया था, चाइना ने अभी कुछ ऐसी चीज़ें करी है जिसकी वजह से इनके कंजम्पशन में बूस्ट मिला है, साथ के साथ रिटेल सेल्स में इनका एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया चाइना का जो
ट्रेड रिलेशन है, मैं बाकी की बात नहीं करूँगा, ट्रेड रिलेशन है वो थोड़ा सा बेटर होते हुए नज़र आए। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है टैरिफ यूएसए की तरफ से जो लगाया जा रहा है। तो इस चीज़ की वजह से हो सकता है इंडिया चाइना का जो ट्रेड रिलेशन है वो बेटर हो जाए और इसका भी फ़ायदा इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिले। तो ये 5 रीज़न्स तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। बाकी अगर हम दूसरी जगह भी कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे शेयर बाज़ारों में 2 महीने की सबसे बड़ी तेज़ी अब देखने को मिली है, जिसमें हुआ 7 लाख करोड़ का मुनाफा जो है वो होते हुए नज़र आया। जब गिरता है मार्केट तो यहाँ पर लॉस भी होता है, बढ़ता है तो अच्छा खासा गेन भी होता है। अमेरिकी बाज़ार में तेज़ी है, ये मैंने आपको बताया। चीन से राहत पैकेज की उम्मीद जो है वो बढ़ी। डॉलर के मुकाबले जो रुपये है वो मजबूत हुआ। लेकिन एक चीज़ और है, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पर अब यहाँ पर नज़र बनाई जा रही हैं, क्योंकि फरवरी में अमेरिका में रिटेल सेल्स के डेटा से इन्वेस्टर उत्साहित नजर आए। फरवरी में यह 0.2% चढ़ा, जनवरी में 0.9% की इसमें गिरावट आई थी। अब यहाँ पर फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है उस पर अब लोग यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, जो कि 19 मार्च को इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो क्या इस बार कोई रेट कट वगैरह होगा या फिर नहीं, वो डेफिनेटली मार्केट पर इम्पैक्ट तो क्रिएट करेगा ही। ऐसे में एक्सपर्ट यहाँ पर अपनी राय देते हुए नजर आए हैं। बाजार फिर खेल सकता है खेल, ऐसा क्यों कहा एक्सपर्ट ने। यहाँ पर आप देखो, आज तेजी बनी, 22,800 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 75,300 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में तेजी, रियलिटी में, निफ्टी मेटल में, बाकी स्टॉक्स में भी थी। लेकिन आज दिन भर के कारोबार के दौरान एक्सपर्ट ने बाजार को लेकर अपनी राय जो है वो दी है। यहाँ पर आप देखो कि सुशील केडिया के मुताबिक बाजार अब खेल सकता है खेल, यानी कि इससे पहले ऊपरी स्तरों पर जब संकेत करेक्शन के थे तब बाजार ने तेजी का जो है वो छाव रचा था, यानी कि सेंटिमेंट्स बढ़त के बनाए रखे थे। अब बाजार संभव है कि मंदी के छाव रच सकता है, यानी कि असली दिशा को छू सकता है, यानी अब कुछ करेक्शन दिख सकते हैं। हालांकि चार्ट पर अभी भी तेजी है। अब देखो, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, मार्केट ऐसे ही चलेगा, आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पर 2025 मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला है कि ये एक साल है क्वालिटी स्टॉक पिकिंग की। अगर आपने बेहतरीन स्टॉक पिक कर लिए तो ये साल आपके रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन अगर आप भी भीड़ का हिस्सा बन गए और जहाँ सब इन्वेस्ट कर रहे हैं वहीं घुस गए बिना कुछ देखे, तो हो सकता है ये साल आपको लॉस में ही निकालनी पड़े। तो इस बार ये साल आपका जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत यूज़ करवाने वाली है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर देखकर चलना है। बाकी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ, मेरा दूसरा चैनल है क्रिप्टो बेस, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर क्रिप्टो के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और आज भी मैंने वहाँ पर एक जो वीडियो अपलोड करी है उस पर जो इंडिया का व्यू पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी पर करेंटली वो शेयर किया। तो जानने के लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ भी आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है मिलता है।